बहुत कमाल की बात है कि आपकी आवाज़ में दम होने के लिए आपकी आवाज़ ऊंची नहीं चाहिए, आपकी बातों में दम चाहिए। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हमारे जीवन में हम हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और हमारे लिए दौड़ते हैं, लेकिन सारी चीज़ें हमें मिल नहीं पाती है। और अगर आप किसी और के लिए किसी सेवा भाव से या किसी और के बारे में काम करते हैं तो आपको इतना मिलता है जितना आपसे संभलता नहीं है। एक कहानी सुनते हैं, एक लड़के की कहानी जो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, जिसके माँ बाप नहीं थे, एक जॉब कर रहा था और वही उसका रूटीन काम था। रोज घर आता, खाना बनाता। एक दिन वो खाना बना रहा था और अपनी 4 रोटियां रख के कुछ नहाने के लिए चला गया। जैसे ही वो आता है उसको वो 3 रोटियां मिलती है। उस दिन वो देखता है, समझ नहीं आता कि मेरी 1 रोटी कहाँ चले गई। वो रोटी खा के सो जाता है। दूसरे दिन सेम ऐसा ही होता है, वो अपनी 4 रोटियां थाली में डाल के छोड़ता है और बाहर किसी काम से चला जाता है। आता है तो 1 रोटी गायब मिलती है और वो तुरंत देख लेता है कि एक वहाँ बड़ा चूहा आता है और उस रोटी को ले जाता है। वो जैसे ही चूहे को पकड़ने दौड़ता है, चूहा बोलता है कि ये तो मेरी किस्मत की रोटी है, तू क्यों खा रहा है, तो मेरी है। लड़का कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अपना काम चला रहा हूँ, अपना खाने की रोटी कमाता हूँ, मेरे पास इतनी ही रोटियाँ हैं, तू क्यों लेके जाता है। तो चूहा कहता है कि ये सवाल का, तेरे सवाल का जवाब है, अब तेरी ज़िंदगी का जो जवाब है वो आपको गौतम बुद्ध दे सकते हैं। लड़के ने कहा गौतम बुद्ध दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं जाना चाहूँगा, मिलना चाहूँगा। वो गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल जाता है। रास्ते में चलता है, बहुत लंबा रास्ता होता है, दूर का होता है। 4-5 दिन की अपने ऑफिस से, दुकान से छुट्टी लेता है, फिर निकल जाता है। रास्ते में उसको एक रहने के लिए जगह चाहिए होती है, तो वो कहीं ढूंढ रहा होता है। तो एक माता जी होती है, वो उनको रहने के लिए जगह देती है। लेकिन जब वो वहाँ से सुबह लौट रहा होता है तो वो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़का कहता है मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। माँ कहती है, वो अम्मा कहती है कि एक सवाल मेरा गौतम बुद्ध से ज़रूर पूछना। वो कहता है कि हाँ बताइए, मैं ज़रूर पूछूंगा, मैं जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि मेरा सवाल पूछना कि मेरी 20 साल की बेटी है, वो आज तक 20 साल में एक शब्द भी नहीं बोली है, वो कब बोलेगी। लड़का कहता है बिल्कुल ये सवाल पूछूंगा, और वो आगे निकल जाता है। जैसे आगे चलता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा रास्ता कठिन होता है, पहाड़ होते हैं, कई जगह होती है। तो एक नदी आती है, तो वो सोचता है अब नदी कैसे पार करूंगा मैं। लेकिन उस नदी में उसको एक बहुत बड़ा सा कछुआ दिखता है। कछुए से वो रिक्वेस्ट करता है कि क्या मुझे नदी पार करा सकते हो। तो कछुआ कहता है हाँ नदी तो पार करूंगा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। वो बोलता है मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, तो सवाल के जवाब उन्हीं से लूँगा। वो कहता है ठीक है, मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ तो मेरे सवाल का जवाब जरूर पूछना। कछुआ कहता है कि ये पूछना कि मैं पिछले 1000 सालों से इस पानी में तैर रहा हूँ, मुझे ड्रैगन बनना है, लेकिन मैं पिछले हज़ारों सालों से ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ, मैं कब बनूंगा ड्रैगन। ये बात सुन के वो लड़का कहता है ठीक है, बिल्कुल तेरे सवाल का जवाब भी लेंगे, और वो उसको पार करा देता है। आगे जैसे ही जाता है तो बहुत बड़े पहाड़ आ जाते हैं, बहुत बड़ा जंगल आ जाता है, ऐसे रास्ते आ जाते हैं जहाँ से वो पार नहीं कर पाता है। वहाँ पे एक जादूगर मिलता है उसको। जादूगर से बोलता है क्या मुझे आप ये रास्ते को पार करा दोगे। जादूगर बोलता है कहाँ जा रहे हो। वो लड़का कहता है कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो जादूगर कहता है कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ तो एक सवाल का जवाब जरूर लेना। मैं 100 सालों से जादूगरी कर रहा हूँ और स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे स्वर्ग का रास्ता नहीं मिल रहा है। लड़का कहता है बिल्कुल मैं इस सवाल का जवाब गौतम बुद्ध से ज़रूर लूँगा। जैसे ही लड़का आगे चलता है और गौतम बुद्ध के पास बैठता है, वहाँ उनके कीर्तन सुनता है, उनकी सारी चीज़ें सुनता है। उसके बाद गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मुझसे आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन 3 ही सवाल करना है, मैं 3 ही सवाल के जवाब दूंगा। लड़का सोचता है कि 3 सवाल तो उन लोगों की थी, मेरा एक खुद का सवाल भी था। कुछ देर में कंफ्यूज होता है मैं किसका सवाल लूं और किसका सवाल छोड़ूं। उसके बाद सोचता है वो जो अम्मा थी उसकी बेटी 20 साल से नहीं बोल रही है, तो उसका सवाल बहुत ज़रूरी है। दूसरा वो सोचता है, उसकी तस्वीर आती है कछुए की, कि कछुआ इतने सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश करना नहीं बन पा रहा है। और तीसरा वो जादूगर 100 सालों से स्वर्ग का रास्ता खोज रहा है, नहीं मिल रहा है। तो उन तीनों का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो मेरा गुजारा कर लूँगा फिर खा पी के। तो तीनों के लिए वो तीनों सवाल पूछता है। सबसे पहले सवाल उस माँ के बारे में पूछता है जिसकी बेटी 20 साल से नहीं बोली है। गौतम बुद्ध पहले सवाल का जवाब देते हैं, कहते हैं कि जब उस लड़की की शादी होगी तो वो लड़की बोलने लग जाएगी। दूसरा सवाल का जवाब देता है कछुए का। तो कछुए का सवाल का जवाब ये दिया कि जिस दिन वो अपना कवच छोड़ देगा, अपना कवर छोड़ देगा, उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। तीसरा सवाल का जवाब उस जादूगर का,
जादूगर का सवाल दिया कि जादूगर अगर अपनी छड़ी छोड़ देता है, अगर वो छड़ी अपने से दूर कर देता है तो वो स्वर्ग चला जाएगा। ये तीनों सवाल लेके वो वापस आता है और आने के बाद जैसे ही वो कछुए के पास आता है, कछुए को बोलता है कि तू अगर कवच छोड़ देगा तो तू ड्रैगन बन सकता है। वो जैसे ही कवच छोड़ता है, कवच के नीचे सारे मोती मोती मिलते हैं उसको, तो वो मोती ले लेता है। उसके बाद दूसरे जाता है उस अम्मा के पास, उस माँ के पास जाता है और कहता है तेरी बेटी जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन बोलना शुरू कर देगी। उसकी माँ कहती है फिर इसमें देर किस बात की है, दूल्हा भी मेरे सामने है, तो शादी अपनी बेटी की उसी से कर देती है। तीसरा जादूगर के पास जाता है और कहता है ये छड़ी छोड़ दोगे तो आपको स्वर्ग का रास्ता मिल जाएगा। वो जैसे ही छड़ी छोड़ता है, छड़ी उसको मिल जाती है। यानी अब उसके पास छड़ी भी हो गई, उसके बाद जादूगर की कला भी हो गई, उसके पास शादी भी हो गई और उसके पास खूब धन दौलत यानी मोती भी हो गए। यानी आज जब उस लड़के ने अपना सवाल छोड़ा, अपने बारे में सोचना छोड़ा और लोगों के बारे में सोचा, तब उसके पास धन भी आया, संपत्ति भी आई और लाइफ उसकी सेटल हो गई। तो वही जीवन में हमें करना है कि हम हमारे बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, लोगों के बारे में सोचना है। आप जब जब लोगों के बारे में कुछ करने जाएंगे तो आपका भला जरूर होगा। वैसे ही अगर आप बिजनेसमैन और व्यापारी कर रहे हैं तो अपने ग्राहक के बारे में, अपने स्टाफ के बारे में, अपने एम्प्लॉय के बारे में ज़्यादा ध्यान दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। आपका बिजनेस और आप हमेशा बिल्ड हो जाएंगे।